सीधा सवाल में बात होगी ईरान इजराइल जंग की। 12 दिन बाद सीज फायर का ऐलान किया। यह तो राहत की सांस होनी चाहिए, पूरी दुनिया को लेनी चाहिए, पर यह दरअसल ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका भी एक फितूर है और यह संघर्ष विराम आजकल उनको बहुत पसंदीदा एक प्रक्रिया उन्हें लगने लगी है। पहले युद्ध भड़काते हैं, बम गिराते हैं, फिर शांति की भाषा बोलते हैं। यह शांति की भाषा है या डोनाल्ड ट्रंप का अजब और गजब तमाशा है? यह संघर्ष विराम हुआ भी है या नहीं? आज पूरे दिन पूरी दुनिया इसी असमंजस में अटकी रही और भटकी रही। आज बाजार खुले तो बाजार बम बम होते दिखाई दिए कि अरे भाई संघर्ष विराम हो गया, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। पर दोपहर होते होते और अब शाम का वक्त आया है, ईरान अभी भी मिसाइलें दागे जा रहा है, इजराइल के फाइटर प्लेन्स अभी भी ईरान में आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, और देखिए कूटनीति में शब्दों की बहुत अहमियत होती है, बहुत ही संयमित भाषा, संभल कर, जबान संभाल कर बोला जाता है। पर डोनाल्ड ट्रंप वो दुनिया के सबसे बड़े मुखिया बन कर बैठे हुए हैं, सरपंच। ही इज यूजिंग द एफ वर्ड ऑल्सो। टोटल नो नो इन डिप्लोमेसी। मतलब हम कहां आ गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं इजराइल, मैं तुमसे नाराज हूं। इजराइल से नाराज हो गए, ईरान से भी नाराज हैं, आप दोनों मान नहीं रहे। तो यह संघर्ष विराम कैसा हुआ है और दुनिया के लिए इसके मायने क्या हैं? जैसा एक संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान के बीच भी हुआ 10 मई को, पर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो तनाव अभी भी चल रहा है। कूटनीति के मायने भी बदल गए हैं क्या? और दरअसल अब हो चुका है खुला खेल फर्रुखाबादी, और इसमें दुनिया की बर्बादी होनी तय है क्या? यह एक अहम सवाल है। और जो सीज फायर हुई है, सीज फायर हुई भी है या नहीं हुई है, और इसके आने वाले दिनों के लिए, और यह बड़ा इलाका है, 1 करोड़ भारतीय रहते हैं यहां पर, तेल का खेल भी है इसमें। संघर्ष विराम के जरिए पूर्ण विराम लगा भी है या यह अपने आप में अल्प विराम है? यह कोई संघर्ष विराम हुआ ही नहीं है। आज इनकी थोड़ी परतें मैं खोलने वाला हूं, तह में जाने की कोशिश करेंगे, और आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, वो तो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन ही चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं इजराइल ईरान जंग की। सीज फायर, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। अब ये तो खुशखबरी होनी चाहिए, पूरी दुनिया को राहत की सांस लेनी चाहिए थी, लेकिन सुबह की घोषणा होते होते शाम तक सवाल यह हो गया है युद्ध विराम हुआ भी है या नहीं हुआ है, या यह महज डोनाल्ड ट्रंप का एक और तमाशा है। शांति की भाषा जो बोली जा रही है, यह भाषा नहीं, यह शांति की भाषा नहीं, यह विशुद्ध कूटनीतिक तमाशा है। और दरअसल यह सवाल क्यों उठने लगे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ईरान और इजराइल हो गया, सीज फायर हो गई है। शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? Israel and Iran came to me almost simultaneously and said peace, कि दोनों एक साथ मेरे पास आए और बोले शांति। I knew the time was now. The world and the Middle East are the real winners. दुनिया भी जीत गई, मध्य पूर्व भी जीत गया, जहां पर यह जंग का थिएटर चल रहा था। पर उसके बाद अब देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप फिर कहते हैं दिन में, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, इफ यू डू इट इट विल बी अ मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। मतलब ये बड़े बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष, क्या ऐसी भी भाषा बोली जा रही है? वो स्कूल में कहीं लड़ाई हो रही है, मुक्का मत मार दियो, झगड़ा मत करियो, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स। पर ईरान कह रहा है कि भाई उन्होंने तो आकर हमला किया।
इजराइल कह रहा है कि पहले हमला किया, सीज फायर का उल्लंघन किया ईरान ने, तो हमें भी प्रतिक्रिया करनी थी, देनी थी, जवाब तो देना था। डोनाल्ड ट्रंप दोनों से नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं वो। मतलब पूरी दुनिया को यह दिन भी देखना था, वो रूठ गए। मैं नाराज हूं इजराइल, मैं तुमसे नाराज हूं। एक और ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का, द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। अब संघर्ष विराम हो गया है, उसका उल्लंघन मत कीजिए। पर इसमें मूल सवाल आता है, वो जो 12 तारीख को, 12 जून को, 12 दिन पहले इजराइल 200 लड़ाकू विमान अपने भेज देता है, ईरान की एयर स्पेस में ड्रोन्स भेज देता है, बॉम्ब करता है, तो ये तो यूएन चार्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, सबका खुला उल्लंघन था। तो उस उल्लंघन पर चुप्पी क्यों साध गए थे? और उसके बाद तो खुद 3 परमाणु स्थानों पर, ठिकानों पर ईरान के बम किए, बम डाले। डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। और फिर सवाल वही, भारत और पाकिस्तान के बीच भी जो सीज फायर हुई, किन शर्तों पर हुई आज तक हमें पता नहीं। 21 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होगा, देखते हैं पता लगता है या नहीं। लेकिन यहां पर किन शर्तों पर यह सीज फायर हुआ और जिस मंशा के चलते, जिस उद्देश्य के चलते यह जंग की गई, क्या वो उद्देश्य पूरे हो गए? भाई इजराइल तो यह कह रहा था ना कि परमाणु हथियार बना रहा है, बनाना चाह रहा है ईरान, और यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। खुद हथियार लिए बैठे, एनपीटी पर साइन नहीं किया। तो क्या परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह से खत्म कर दी है? यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे आई मे नॉट के बाद, जब बमबारी की मिडनाइट हैमर के जरिए। पर उसके बाद बोले नहीं नहीं, सत्ता परिवर्तन करना है, आई हैव टू मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो महान बन गया ईरान, सत्ता परिवर्तन हो गया। या दरअसल ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि ये इजराइल और अमेरिका साथ भी आ जाएं तो भी हमारा अस्तित्व खत्म नहीं कर सकते। ये खमेनाई की जीत हो गई क्या? ये बहुत ज्यादा सरलीकरण हो रहा है, इसीलिए कुछ बातें आपके सामने मैं पेश कर दूं। इस 12 दिनों में क्या कुछ हुआ? ईरान में 900 लोगों की मौत हो गई, 3 परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए, यह दावा किया जा रहा है। 10 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई, उनके टॉप सैन्य कमांडर्स भी ढेर कर दिए गए, अर्थव्यवस्था भी तबाह हुई। लेकिन इजराइल का भी नुकसान हुआ, 75,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तेल अवीव, हाइफा में जबरदस्त नुकसान हुआ है, कई शहरों में बड़ी तबाही हुई। अब ईरान के लिए नफा क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने का दावा कर रहा है कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, उसकी शान में बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे दुनिया में, पता लगा वो अभेद्य नहीं है, और खमेनाई अपनी सत्ता कायम रखने में कामयाब हो गए। नुकसान का मैंने आपको बता दिया। उधर इजराइल की बात करें तो नफा क्या हुआ? वो कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने रोक दिया, वैज्ञानिक मार दिए, ईरान में 1500 किलोमीटर तक हमला किया, और अमेरिका, EU का समर्थन हमें मिल गया। पर दुनिया फिर से 2 खेमों में भी बट गई है क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ईरान ने अपनी जान भी बचा ली, पिंड छुड़वा लिया क्या? आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना उसका हश्र इराक या लिबिया जैसा हो सकता था। पर क्या पूर्ण विराम लगा है, या ये कहने का संघर्ष विराम है? अभी तो पिक्चर बाकी है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सबसे अहम सवाल तो यह है कि युद्ध भड़काया गया। युद्ध तो भड़काया गया ना। युद्ध भड़काने के बाद शांति की भाषा, ट्रंप का अजब और गजब तमाशा, और खुला खेल फर्रुखाबादी, होगी दुनिया की बर्बादी। उस ओर जा रहे हैं क्या हम? कोई वर्ल्ड ऑर्डर, कोई
तौर तरीका सलीका नहीं बचा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।